हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सेरोटीन इम्बैलेंस के बारे में। हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि बेसिकली डिप्रेशन को किस तरीके से यहाँ पे हमें जो सेरोटीन है ये लेके आता है। ओके, अब आज की वीडियो में हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है। फिर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे जो सेरोटोनिन है ये कैसे काम करता है और ये इम्बैलेंस की बात क्या हो रही है। एक केमिकल है बेसिकली, आपको बता दूं तो अगर ये केमिकल की थोड़े इम्बैलेंस या फिर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो उसकी वजह से ही हमें डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। आज की वीडियो में मैं इसी पूरे टॉपिक के बारे में सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसको मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। जो टॉपर्स है दोस्तों वो हमें अनअकैडमी से आप कह सकते हैं बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं। 0% की EMI है जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं और आप लोग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी लेके आए हैं। मतलब कि दोस्तों हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, PYQ है उसके अंदर, टाइमलाइंस है, माइंड मैप है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी कवर करे गए हैं, जिससे कि आपकी एक बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स। 24 जुलाई सुबह 11 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं और एनरोल करने के लिए आप लोग हमारा जो कोड है उसको भी यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दूं कि लेजेंड्स विजडम सीरीज चालू हो गई है, जिसमें आप लोग खुद को एनरोल करके इसका भी फायदा उठा लीजिए। और आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे ओके आप लोग के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्री में डाउट सॉल्विंग सेशन लाया गया है, जहां पे आपकी हर एक दिक्कत जो है वो दूर करी जाएगी। तो जल्दी जाइए और यहाँ पे खुद को रजिस्टर कीजिए। और इस बार दोस्तों सैटरडे में डाउट दरबार के अंदर आ रहे हैं, आप कह सकते हैं ये जो डाउट दरबार है ये लिया जाएगा बाय जी गुप्ता सर। तो आप लोग जल्दी जाइए और यहाँ पे खुद को रजिस्टर कीजिए और बेनिफिट लीजिए इसका भी। अब देखिए काफी डिकेड से ये बताया गया है कि जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसके आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं डिप्रेशन आता है। मतलब कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स इधर उधर हुए हैं तो बताया जाता है कि फिर ये डिप्रेशन को कॉज कर सकते हैं। एक और नई यहाँ पे रिसर्च आई है जहाँ पे कोई भी कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला है इसके लिए। पर दोस्तों आप लोग को ये मैं बताना चाहूंगा बेसिकली जो भी रिसर्चर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं वहां से भी, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से है वो कैरी आउट करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द मेजर स्टैंडर्ड्स आपके स्टड्स ऑफ रिसर्च ऑन सेरोटोनिन। ओके, अब ये आपको बताना चाहूंगा मैं बेसिकली जो रिपोर्ट आई है वहां पे इसके बारे में ही रिसर्च करी गई थी कि आखिर ये केमिकल कैसे काम करता है और क्या होता है अगर ये केमिकल कम हो या फिर ज्यादा हो या फिर किस तरीके से इसकी एक्टिविटी दिखाई देती है। पर रिपोर्ट में ये बोला है कि यहाँ पे कोई भी कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है डिप्रेशन का जो कि एसोसिएटेड है या फिर जो कि होता है अगर यहाँ पे जो सेरोटोनिन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो हमें यहाँ पे डिप्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो थ्योरी आई है वो क्या कहती है। देखिए बोला गया कि जो आइडिया है डिप्रेशन का वो रिजल्ट है क्योंकि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज होती हैं ब्रेन केमिकल्स की। पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे जो सेरोटोनिन है इसके अंदर हमें बताया गया है और ये बहुत दिनों से मतलब कह सकते हैं काफी डिकेड से इस बात पे विश्वास किया जाता था कि भाई यही दिक्कत है, इसमें अगर दिक्कत होती है तो आप लोग को आप कह सकते हैं डिप्रेशन होगा, अगर इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये केमिकल की दिक्कत नहीं होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा। ये बातें भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन आया है फॉर द यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स को लेके। ओके, अब दोस्तों जो डिप्रेशन है वो पहली बार आपको बता दूं कि लेके आया गया था, लिंक करा गया था, आप कह सकते हैं कि जो सेरोटोनिन का लेवल है ये अगर कम होता है तो पहली बार ये बात करी गई थी 1960s के अंदर और उस थ्योरी में ये लिखा था और इसको काफी एक्सेप्ट भी करा गया था 1990s के अंदर। दोस्तों एक पूरा एडवेंट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर ओके इसको आप कह सकते हैं बनाया गया और उसके साथ आप कह सकते हैं पूरी तरीके से मान लिया गया कि हाँ भाई अगर इसकी कमी होती है, इस केमिकल की कमी होती है तो यहाँ पे हमें जो डिप्रेशन वगैरह है ये देखने को मिलता है। लेकिन आखिर एग्जैक्टली है क्या ये जो मैं नाम इतनी देर से लिए जा रहा हूं, ओके वो है क्या। तो देखिए दोस्तों ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक ऐसा केमिकल जो कि मदद करता है मैसेजेस को, सिग्नल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक भेजने के लिए जहां से कम्युनिकेशन हो सके बेसिकली। पर दोस्तों ये मदद भी करता है हमें, हमारा जो मूड है वो कैसा रहेगा, हमें स्लीप सही मिली कि नहीं, एपेटाइट कैसा है हमारा, या फिर जो भी आप कह सकते हैं हमारे डेली फंक्शनिंग की एक्टिविटीज होती हैं वो सब आप कह सकते हैं इस केमिकल या फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड रहती है। मतलब कि दोस्तों कहीं ना कहीं तो ये आप कह सकते हैं रिलेटेड हमारे डेली फंक्शन से। ओके, और इसी वजह से इसको भी लिंक किया जाता था कि भाई साहब अगर इसकी दिक्कत आ रही है तो आप लोग को प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है। अब जो नई रिसर्च आई है वो किस बात को लेके आती है।
देखिए काफी सालों से यहाँ पे अलग अलग स्टडीज हुई जो कि इस थ्योरी पे क्वेश्चन करती हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं एक नई स्टडी हुई जिसके अंदर एक अम्ब्रेला रिव्यू रखा गया, कलेक्ट किया गया सब कुछ, जितने भी यहाँ पे अभी तक के एग्जिस्टिंग रिसर्च थी, जो पेपर्स थे पब्लिश हुए थे इस बात पे कि जो सेरोटोनिन है इसका और डिप्रेशन से क्या रिलेशन है, इसके बारे में। ये इंटेंशन थी दोस्तों कि ये लोग एस्टेब्लिश कर सकें कि क्या वाकई में कहीं ना कहीं कोई एक एविडेंस मिल सकता हो जहां पे वो सपोर्ट कर रहा हो कि अगर आप कह सकते हैं जो सेरोटोनिन है इसकी एब्सेंस होती है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दिक्कत देखने को मिलती है। अदरवाइज दोस्तों उनका यही एक मकसद था कि अगर लोअर रहेगा इसका आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कह सकते हैं आप लोग को डिप्रेशन हो सकता है। पर कंक्लूजन क्या आता है? तो देखिए कंक्लूजन ये आया कि जो सेरोटोनिन है दोस्तों, इसकी जो थ्योरी है डिप्रेशन को लेके, वो काफी इन्फ्लुएंस रही और एक्सटेंसिवली रिसर्च बायोलॉजिकल थ्योरीज में से एक है जो कि ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन पे है। अब देखिए एक स्टडी उनकी ये आती है जहां पे उन्होंने बोला कि इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और वो इस बात पे क्वेश्चन भी करते हैं कि किस बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट्स को। इतना बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं सवाल जो है वो भी हमें उठता हुआ दिखाई देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज गलत थी और हम उसे आप कह सकते हैं गलत को ही आप कह सकते हैं आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे थे सही समझ के, तो वो भी गलत है। तो इन चीजों को सवाल करा गया है इस बार। अब आखिर क्या कॉज करता है डिप्रेशन को? अगर भाई ये जो सेरोटोनिन है ये आप कह सकते हैं नहीं लेके आ रहा है तो कौन? तो इसका मैं आपको अभी तक का यहाँ पे कोई आंसर नहीं बताया गया। स्ट्रेसफुल लाइफ के कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं डिपेंड रहता है कि आदमी डिप्रेशन में रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई बात आदमी ने सोची, कई सारे अलग अलग उसकी आप कह सकते हैं ओवर थिंकिंग रहती है, पॉवर्टी, इनसिक्योर वर्क, यहाँ पे सेक्सिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कोई भी चीज डिप्रेशन को लेके आ सकती है। पैसे कम है भाई, पैसे ज्यादा हैं, तो इन सभी से आप कह सकते हैं दिक्कत हो सकती है, और इस वजह से जो हमारा मूड है ये भी अलग हो सकता है। तो ये सब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन को कॉज करते हैं। कोई केमिकल का कॉज नहीं होता है कि कोई केमिकल कमी होगी तो वो केमिकल डाल देते हैं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ओके, ये बात थी। तो इस बात पे भी क्वेश्चन हुआ, तो ऑथर ने दोस्तों लास्ट में ये कंक्लूड करते हुए बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग कह सकें कि SSRI जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो वर्थ वाइल रहेगा, मतलब कि वो सही है या फिर कंप्लीटली सेफ है कि जिस डिप्रेशन है तो वो इसको ले। ओके, पर उन्होंने ये कहा कि ये काफी क्रिटिकल है, एक हम डिसीजन ले सकें कि हमें लेना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कह सकते हैं पहले क्यों लिया जाता था, क्योंकि तब तक ये पता था कि अगर आप लोग को डिप्रेशन है तो आप लोग को यहाँ पे सेरोटोनिन लेना चाहिए, मतलब उसकी कमी को ही बढ़ा दें तो ठीक हो जाएगा, तो उसके हिसाब से दवाई ली जा रही थी। लेकिन अब अगर फेल कर दिया है उनका काम तो दवाई तो बदल जानी चाहिए। इस बात को भी यहाँ पे बताया गया है, और उन्होंने इसलिए बोला है कि वो श्योर नहीं कि कौन सी दवा देनी चाहिए या फिर यही देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लोग दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इससे पहले काफी सारे एंटी डिप्रेसेंट को ले रहे हैं, और यहाँ पे ये एविडेंस भी दिखाया गया है कि ये जो है ये एक्चुअली लोअर कर देता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन को। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर डिप्रेशन को देख के चले तो ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और ये आप कह सकते हैं जो स्टिग्मा है इसे भी रिड्यूस करता है। जो रिसर्च है दोस्तों वो बिल्कुल अलग दिखाती है बात। उन्होंने ये बोला कि लोग मानते हैं कि जो उनका डिप्रेशन है क्योंकि वो किसी केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी बातें अलग हैं इससे। ओके, और इसी वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं उनकी जो रिकवरी के चांसेस भी रहते हैं वो भी कम, या फिर आप कह सकते हैं वो भी डिपेंड करते हैं उस बेसिस पे कि आखिर क्या चीजें उन्होंने ली हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरी स्टडी है ये समझ में आई होगी कि आखिर डिप्रेशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो स्टडी है उसने ये चीजें बताया है हमें। ओके, अगर दोस्तों अभी आपको कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।